श्री कृष्ण का रहस्यमय संदेश। द्वारिका के राजमहल में उत्सव का माहौल था। श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान थे और सुदर्शन चक्र उनके पास चमक रहा था। तभी एक अजनबी सैनिक महल के द्वार पर आया और बोला, मुझे अर्जुन से मिलना है, यह बहुत आवश्यक है। सैनिक थका हुआ और भयभीत था। श्री कृष्ण ने उसकी आंखों में झांका और कहा, पहले बताओ तुम कौन हो और इतनी घबराहट में क्यों हो। सैनिक कांपते हुए बोला, मुझे एक रहस्यमयी संदेश मिला है। अगर अर्जुन को समय पर न मिला तो पूरा हस्तिनापुर संकट में आ सकता है। एक अज्ञात शत्रु का आगमन। श्री कृष्ण ने संकेत किया और सैनिक को भीतर बुलाया। अर्जुन भी तुरंत वहां पहुंचे। सैनिक ने एक ताम्रपत्र, तांबे की पट्टी श्री कृष्ण के चरणों में रखा। उस पत्र में लिखा था, तुमने हमें भुला दिया लेकिन हम तुम्हें नहीं भूले। चंद्रगुप्त की छाया तुम्हारी ओर बढ़ रही है। अगर सूर्योदय तक हल न निकला तो विनाश निश्चित है। अर्जुन चिंतित होकर बोले, मुझे नहीं पता यह कौन है, किसका उल्लेख किया गया है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कभी कभी उत्तर प्रश्न से अधिक महत्वपूर्ण होता है। हमें पहले समझना होगा कि यह संदेश किसने भेजा है। रहस्य की खोज। रात भर अर्जुन और श्री कृष्ण ने उस संदेश के पीछे का रहस्य जानने का प्रयास किया। उन्होंने अपने गुप्तचरों को निर्देश दिया कि वे हस्तिनापुर और मगध के आसपास इसकी जांच करें। सुबह होते ही एक और संदेश आया, समय समाप्त हो रहा है, अंतिम पहेली महाकाल मंदिर में है। अर्जुन और श्री कृष्ण तुरंत महाकाल मंदिर पहुंचे। वहां एक रहस्यमय वृद्ध सन्यासी ध्यान में बैठे थे। श्री कृष्ण ने विनम्रता से पूछा, क्या आप इस संदेश के बारे में कुछ जानते हैं? सन्यासी ने आंखें खोली और कहा, चंद्रगुप्त कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है। यह अहंकार और लोभ का प्रतीक है जिसने तुम्हारे राज्य के भीतर जन्म लिया है। अगर इसे समय रहते नहीं पहचाना गया तो विनाश अवश्य भावी है। सच्चे शत्रु का खुलासा। श्री कृष्ण और अर्जुन को समझ में आया कि यह संदेश बाहरी शत्रु के बारे में नहीं था बल्कि हस्तिनापुर के भीतर ही कोई विश्वासघात की योजना बना रहा था। उन्होंने ध्यानपूर्वक जांच की और पता चला कि राज्य के एक प्रभावशाली मंत्री बृहस्पति ने स्वयं को राजा से बड़ा समझना शुरू कर दिया था। उसने हस्तिनापुर को अंदर से खोखला करने की योजना बनाई थी और यह रहस्यमय संदेश उसी के कृत्यों को उजागर करने के लिए भेजा गया था। अर्जुन और श्री कृष्ण ने तत्काल उसे पकड़वा लिया। जब बृहस्पति को महल में लाया गया तो उसने श्री कृष्ण को देखकर हंसते हुए कहा, तुम कितने भी चतुर क्यों न हो, लेकिन लोभ और अहंकार सदा राज्य को विभाजित करता रहेगा। श्री कृष्ण ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। अर्जुन ने सैनिक से पूछा, तुम्हें यह संदेश किसने दिया? सैनिक ने मुस्कुराकर कहा, एक अज्ञात सन्यासी ने, पर वह अब कहीं नहीं है। श्री कृष्ण ने क्षितिज की ओर देखा और धीरे से बोले, कभी कभी नियति स्वयं संकेत भेजती है लेकिन उसे समझने के लिए अंतर्मन की आंखें खोलनी पड़ती है। अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, कृष्ण आज मैंने सीखा कि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं भीतर होता है, हमारा अहंकार, लोभ और अज्ञानता। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सभी युद्ध तलवार से नहीं जीते जाते अर्जुन, कुछ युद्ध बुद्धि से भी लड़े जाते हैं। शिक्षा। सच्चा खतरा बाहर नहीं बल्कि भीतर के अहंकार और लोभ में छिपा होता है। समस्या का हल तलवार से पहले विवेक से ढूंढना चाहिए। संदेश सदा स्पष्ट नहीं होते, कभी कभी उन्हें समझने के लिए अंतर्मन की आंखें खोलनी पड़ती है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा।